बायोमोलिक्यूल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है? नाम से समझते हैं। कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट्स मतलब वाटर जो समथिंग, यस। तो कार्बोहाइड्रेट्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनमें कार्बन और वाटर पाया जाता है। पर बेसिकली होता क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट्स हम सभी को पता है कहां से आते हैं, प्लांट से आते हैं। कहते हैं कभी कोई डाइटिंग वाइटिंग करता है तो सुना है यार मैंने ना कार्ब्स ही छोड़ दिए, तो कहते हैं मैंने ना कार्बोहाइड्रेट्स एकदम छोड़ ही दिया। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ऑलमोस्ट हर चीज में, जैसे कि हम जो रोटी खा रहे हैं, है ना, जो हम राइस खा रहे हैं, जो हनी, बहुत सारी चीजों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, मैंने हनी बोल दिया गलती से। तो हमारी जो जैसे कि पोटैटोस, हर चीज में कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं और इनको आप सैकराइड्स के नाम से भी जानते हो। पर ये सैकराइड्स क्यों? तो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि डाइटिंग वाले लोग बोलते हैं कि यार मैं ना ये नहीं खा रहा हूं, मैंने कार्ब्स छोड़ दिया। तो उसका रीजन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका स्वीट टेस्ट होता है। ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ जिसका टेस्ट स्वीट हो वो स्वीट है। मतलब सुना है कभी ये चीज कि यार शुगर कट कर दी, पर शुगर कट एग्जैक्टली कैसे कर सकते हो? सिर्फ पेस्ट्री में, केक में, या आप सोचो आइसक्रीम में। शुगर तो ऑलमोस्ट हर खाने की चीज में है ना। रोटी में भी शुगर है, ऐसे तो अपने चावल में भी शुगर है ना, कम अमाउंट में, किसी में ज्यादा अमाउंट में, तो ये सब अलग चीज है। लेकिन शुगर ऑलमोस्ट हर चीज में प्रेजेंट है। तो सैकराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स को बोला जाता है। सैकराइड्स वर्ड कहां से आया? इसका मीनिंग ही होता है स्वीट। तो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जनरली स्वीट टेस्ट के होते हैं, और यू कैन यूज द वर्ड मेनली और मोस्टली। ये क्या सेंस है मैम, बताती हूँ। सारे कार्बोहाइड्रेट स्वीट टेस्ट क्यों? ये जरूरी नहीं है, तो ये चीज याद रखना। ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स, या बोलो बहुत ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट स्वीट टेस्ट के होते हैं, इसीलिए नाम है सैकराइड्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स किसमें? एज आई सेड, शुगर में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, हर चीज में। ये सारे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, है ना। लैक्टोज हो गया, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, अभी हमने बात करी, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स नाम समझ में आया, कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट मतलब वाटर, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलकर बने हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का एक बहुत जनरल फॉर्मूला था जो कि ओल्ड कॉन्सेप्ट की तरह से माना जाता था, वो था CxH2O-Y। क्या था? CxH2O-Y। अब अगेन सारे कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं? आंसर इज नो। बहुत सारे करते हैं? आंसर इज यस। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है जो कि ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। मतलब आज के टाइम पे हम इसको पूरा 100% करेक्ट नहीं मानते। क्यों? क्योंकि लिमिटेड है। चलो इसका एक एग्जांपल समझाती हूं मैं। अगर मैं बोलूं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज C6H12O6, है ना। दिस इज ग्लूकोज। यस मैम। अगर मैं इस ग्लूकोज को इस फॉर्मूले में अरेंज करूंगी तो मैं बोलूंगी C कितने हैं मैम? H2O, Y की जगह क्या आ जाएगा? C6H2O, और Y की जगह कितना आ जाएगा? 6, है ना। ये ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फॉर्मूला निकल के आएगा, है ना। C6H2O6, अगर आप इसको ओपन करोगे तो C6H12O6 निकल के आ जाएगा। यस, तो ये तो इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल देखना, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको उठा लो। अब एसिटिक एसिड को जरा मैं जनरल फॉर्मूले में उठाती हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा? C2H2O2, है ना, यही आएगा। यस, अब क्या CH3COOH यानी कि जो हमारा एसिटिक एसिड है, क्या वो एक कार्बोहाइड्रेट है? बिल्कुल भी नहीं। एज द नेम सजेस्ट, इट इज एन एसिड। ये एक एसिड है, दिस इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, बट स्टिल ये इस फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है। और इसी तरीके से कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो इस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठ रहे हैं, पर वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत ओल्ड कंसेप्ट में था, अब ये बहुत लिमिटेड माना जाता है, तो हम इस फॉर्मूले को एज सच कार्बोहाइड्रेट्स में हर जगह यूज नहीं करते। बट एक ओल्ड कंसेप्ट था जो इसके बारे में बता रहा था, और बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स उसे फॉलो कर रहे थे, तो इसीलिए आपकी बुक्स में